एक औरत कुछ समय बाद अपने ससुराल में पहुंचती है। ससुराल पहुंचकर वह अपने पति की हालत देखकर परेशान व हैरान हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था, एक लड़की। लड़का का नाम राजेश था, जो लड़की थी उसका नाम गुड़िया था। गुड़िया और राजेश पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और दोनों पढ़ने जाते थे। गुड़िया बड़ी थी और राजेश छोटा था। गुड़िया जो है अब इंटर में थी और इंटर की पढ़ाई उसकी लगभग पूरा ही होने वाला था, क्योंकि पेपर होने के बाद में उसकी इंटर की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। जो माता-पिता थे उनकी जो है गुड़िया की शादी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वह सोचते थे कि अगर समय रहते गुड़िया की शादी हो जाएगी, तो बाद में उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा और रिश्ता भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि गाँव में अभी भी है कि अगर लड़कियों की शादी समय पे नहीं होती है, तो बाद में काफ़ी दिक्कत होती है। यही सोच कर के जो है गुड़िया के माता-पिता गुड़िया का रिश्ता गाँव से थोड़ी दूर पर एक दूसरे गाँव में जो है उसका रिश्ता कर देते हैं। गुड़िया जो है अपने ससुराल पहुँचती है, वहाँ जो है अपने पति और सास-ससुर के साथ काफ़ी खुश रहती है। इसके बाद में अब राजेश जो है वह पिताजी के कामों में भी हाथ बटाता था और स्कूल भी जाता था। क्योंकि जो राजेश था उसके पिताजी का एक छोटा-सा बिज़नेस था और बिज़नेस के साथ-साथ उनको खेती भी करनी पड़ती थी, क्योंकि सुबह-शाम खेती में काम करते थे और इसके बाद में अपने बिज़नेस पर फ़ोकस करते थे। राजेश जब स्कूल से आता था तो वहाँ सीधा जो है पिता के बिज़नेस में हाथ बटाता था, यही उनका चल रहा था। राजेश अब धीरे-धीरे जो है वहाँ भी इंटर पहुँच कर के इंटर की परीक्षा पास कर लिया था और बीए में उसका एडमिशन हो गया था। जब उसका बीए में एडमिशन हो गया था तो वहाँ भी जो है शादी के लायक हो गया था। पिता को भी चिंता हो रही थी कि बेटे की शादी कर दी जाए, ताकि वह भी एक छुट्टी पा जाएँ, इससे भी मुक्ति मिल जाए उन्हें। उसके बाद में जो है वहाँ उससे कहते हैं, राजेश से कहते हैं कि मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि हम इस सब से छुट्टी पा जाएँ और तुम अपना कारोबार देखो, अपनी खेती-पाती देखो, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में उसकी शादी बरखा नाम की लड़की से जो है उसकी शादी हो जाती है। बरखा काफ़ी अच्छी थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और जो है उसी से जो है राजेश की शादी हो जाती है। बरखा एक समझदार लड़की थी, वह जो है पहुँच कर जो है अपने परिवार को अच्छे से डील करती है और अपने सास-ससुर की सेवा करती है, कहना मानती है, पति का भी कहना मानती है, सबका आदर-सम्मान करती है। घर में जो है सब लोग खुशी से रहने लगे। इधर जो है राजेश का जो दोस्त लोग थे, यह जो है यह सब देखकर बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि राजेश की समय पर शादी हो गई थी और उसे एक अच्छी पत्नी भी मिल गई थी। अब उनके यार मित्र भले ही उनके सामने उनकी अच्छी-अच्छी तारीफ़ें करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर जलते थे। वहाँ लोग यही सोचते थे कैसे कि जो है इसके परिवार को बर्बाद किया जाए, क्योंकि उनका परिवार अच्छे से रह रहा था। यही सब सोच कर के वह जो है राजेश से काफ़ी समय मिलते और मिलने के बाद में उसे गलत सलाह देते थे। उसको जो है स्मोकिंग सिखाने लगे, उसको जो है दारू पिलाना, ये सब चीज़ें उसे धीरे-धीरे सिखाना शुरू कर दिए। थोड़ा-थोड़ा करके राजेश जो है एक बहुत बड़ा कुछ ही समय में नशेड़ी बन गया है और जब नशेड़ी बन गया, इसकी खबर जब बरखा को चली, बरखा बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी अब मैं क्या करूँगी? बरखा जो है यह बात अपने सास-ससुर को बताती है, कहती है कि पिताजी आप उनको समझाइए, नहीं तो हमारा परिवार, हमारा घर बिगड़ जाएगा, जिस तरीके से वह स्मोकिंग और नशा कर रहे हैं। उसके पिताजी उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा यह सब उचित काम नहीं है, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ बहुत गलत है। लेकिन राजेश तनिक भी जवाब नहीं देता है और आके चुपचाप लेट जाता है। इसके बाद में कुछ समय बाद जो है बरखा पेट से होती है और उसे जो है घर में खुशियाँ आने का संकेत होता है। वह अपने सास-ससुर को बताती है कि जो है अब जो है घर में एक नया मेहमान आने वाला है। इसकी सूचना पाकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन राजेश को तनिक भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि वह दिन भर नशे में धुत रहता है। इसके कुछ समय बाद उसे एक लड़का होता है, जो कि जो है एकदम बरखा पे ही गया था। लड़का बहुत अच्छा था, वह बहुत खूबसूरत था। सास-ससुर जो है उस अपने पोते को देखकर काफ़ी खुश हुए, लेकिन जो है यह जो राजेश था इसको तनिक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह जो है रोज़ जो है किसी न किसी बहाने से बरखा से लड़ता रहता, अपने माता-पिता से लड़ता रहता। यह सब देखकर बरखा बहुत
परेशान रहती थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे? वह एक दिन अपने सास-ससुर से कहती है कि पिताजी अगर यही हाल रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी, अब मेरे बस की बात नहीं है यहाँ सब झेलने की। इधर बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया, तब जो है वह सास-ससुर से बता कर के अपने मायके चली जाती है, कहती है कि मैं जो है अब मायके जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं आऊँगी। इसके बाद वह मायके चली आती है। 2-3 दिन बीतता है, फिर उसके ससुर जी उसके मायके पहुँचते हैं, उसे समझाते-बुझाते हैं और कहते हैं, "बेटी, अगर तुम यहाँ घर नहीं चलोगी तो हमारी बड़ी बदनामी होगी और जो है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।" उनकी बातें मान कर के बरखा जो है कहती है, "ठीक है, मैं आपके कहने पर चल रही हूँ।" और बरखा जो है अपने बच्चे को लेकर के अपने ससुराल वापिस आ जाती है। यहाँ पहुँचती है, शाम होती है, शाम को जब राजेश आता है नशे में धुत, वहाँ बरखा को देखकर गुस्सा होने लगता है कि तू जब जब तुम चली गई थी तब तुम वापस यहाँ पर क्यों आई हो? तब वह बताती है कि मुझे तो पिताजी लेकर के आए हैं। उसके बाद में वहाँ पिताजी को भी बिगड़ने लगता है, कहता है कि तुम इनको क्यों लेकर आए हो? बरखा को मारने की कोशिश करता है और बरखा को मार भी देता है और मार कर भगा देता है, कहता है तुम इसी समय हमारे घर से चली जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पिताजी और माताजी बहुत समझाते हैं लेकिन राजेश समझ नहीं पाता है क्योंकि वह नशे में एकदम धुत था। वह जो है बरखा को मार कर भगा देता है। बरखा उसी टाइम रात में ही जो है अपने बच्चे को लेकर के मायके चली जाती है। इसके बाद में उसके पिता बहुत समझाते हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। जब बरखा जो है यहाँ चली जाती है, तब राजेश को और भी आज़ादी मिल जाती है क्योंकि अब उसे और भी कोई देखने वाला नहीं था, वह और भी नशा करने लगा। उसके जो है दोस्त लोग थे, वह उसे समझाते हैं, कहते हैं, "तुम एक काम करो, बरखा को तलाक दे दो। अगर तुम बरखा को तलाक नहीं दोगे तो वह बार-बार तुम्हारे घर आया करेगी और तुम्हारे पिताजी उसको ले आया करेंगे।" यह सुन कर के वह नशे में तो था ही, वह कचहरी पहुँचता है और एक वकील से बात करता है और अपने जो है तलाक की बात पेशकश करता है। वकील फाइल कंप्लीट करके कोर्ट में पेश करते हैं और बरखा और जो है राजेश की तलाक हो जाता है। जब दोनों का तलाक हो गया, जब यह बात जो है बरखा के पिताजी जान पाते हैं तो वह कहते हैं, "बेटी, अब तुम कैसे अपना जीवन यापन करोगी? एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो क्योंकि पूरा जीवन अभी पड़ा है।" तब बरखा कहती है, "पिताजी, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, मैं आप पर बोझ हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ समय का मोहलत दें, मैं आप यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अपने आप खुद ही कोई काम ढूँढ लूँगी।" तब उनके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि ज़िंदगी अभी पूरी पड़ी है। बरखा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। इसके बाद में वह जो है वहाँ से चली जाती है, दूसरे शहर चली जाती है और यहाँ पर आकर वह मेहनत करने लगती है और मेहनत करने के बाद में वह एक छोटी-सी सिलाई की दुकान करती है और सिलाई की दुकान करती है, दिन-रात मेहनत करती है वहाँ पर, दिन-रात मेहनत करती है और उसके बाद में उसकी सिलाई सेंटर अच्छे से चलने लगती है। वह जो है कुछ लड़कियों को भी रखती है सिखाने के लिए, उनको भी सिखाती है और धीरे-धीरे करके जो है उसने शहर में ही 2-3 जगह अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया और अच्छे से उसका चलने लगा और इधर इसका बच्चा बड़ा हो रहा था। बड़ा होने के साथ-साथ उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था, जहाँ वह पढ़ने जाता था। इधर जो राजेश था, वहाँ धीरे-धीरे और भी नशे में धुत होने लगा। उसके पिता को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और उसके पिता जो है इस संसार को छोड़ कर के चले गए। उसके पिता भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन राजेश को तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी माँ जो बची थी, वह समझाती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था। इधर जो बरखा थी, उसका कारोबार धीरे-धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि वह और चीज़ों में अपना हाथ आगे कर रही थी और धीरे-धीरे उसके पास उसने एक छोटा-सा घर ले लिया और घर के साथ एक गाड़ी भी ले ली और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा भी रही थी। लेकिन उसके मन में अभी भी राजेश के लिए प्यार बना हुआ था। इधर जो राजेश की माँ है, वह एक दिन राजेश को मरने से 1 दिन पहले समझाती है, कहती है, "बेटा, यह सब छोड़ दो, नहीं तो तुम बहुत ही बुरे फँस जाओगे और जो है ये जो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं।" यही सब समझाती है। शायद उस रात की बात राजेश को समझ में आ जाती है, लेकिन जब अगली सुबह उठता है तो उसकी माँ भी इस संसार को छोड़कर चल बसी थी। इसके बाद में राजेश अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और उसके बाद अब घर में अकेला ही रहने लगा। फिर उसके एक रिश्तेदार जो है उसको आते हैं और उसकी जो है शादी करवा देते हैं। उसकी शादी हो जाती है, उसके जो
एक लड़की होती है और लड़की जो होती है उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी वह जो है वहाँ दुष्ट होती है, वह जो है राजेश से लड़ती थी। इधर जो बरखा थी वह काफ़ी अच्छी थी लेकिन संगत का असर यही होता है। जो उसकी दूसरी पत्नी आई वह उससे लड़ रही थी और लड़ने के बाद में जो है वह 2 साल के बाद जो है उसे तलाक लेकर के चली जाती है और जो लड़की होती है वह राजेश के पास रह जाती है। इसके बाद में बरखा को पता चलती है कि जो है राजेश अभी भी उसी हालत में है, तो वह जो है उसको यह भी पता चलता है कि उसके माता-पिता गुज़र गए हैं। तब बरखा एक दिन अपनी गाड़ी को निकालती है और गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ देखती है तो घर में जो है घर बंद था, वहाँ आवाज़ लगाती है तो अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। इधर जो आस-पड़ोस के लोग थे वहाँ सब निकल कर देख रहे हैं कि आखिर आज कौन राजेश के घर कौन बड़ा आदमी आ गया है इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के, यही सब सोच रहे थे। जब बरखा अंदर पहुँचती है तो राजेश की हालत देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि राजेश एकदम से दुबला-पतला हो चुका था, नशे में एकदम वो हो गया था, बीमार भी रहता था। राजेश उसे देखकर तुरंत पहचान लेता है और कहता है, "बरखा तुम कैसी हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो?" बरखा उसे देखकर रोने लगती है, कहती है, "तुम्हारी यह हालत कैसी हो गई है?" फिर राजेश उसे बैठने के लिए बोलता है और जैसे ही वहाँ बैठता है, तुरंत जो है राजेश आवाज़ लगाता है कि बेटी पानी ले आओ। तब एक छोटी-सी लड़की पानी लेकर के आती है। बरखा उसे देखकर पूछती है कि यह लड़की कौन है? तब वह बताता है कि माँ के गुज़र जाने के बाद में एक रिश्तेदार ने जो है हमारी शादी करवाई थी, लेकिन शादी होने के 2 ही साल बाद जो है वहाँ छोड़ कर के मुझे चली गई। वहाँ बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था, वैसे उससे ज़्यादा ही उसने मेरे साथ किया और घर को लूट करके वहाँ चली गई और मैंने उससे तलाक ले लिया। अब वहाँ अपनी बेटी को भी नहीं लेके गई, बेटी मेरे पास है। तब वो बरखा पूछती है कि तुम इसे पढ़ने के लिए भेजते हो या नहीं? तब वहाँ बताया कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तो मैं इसे पढ़ने के लिए कहाँ भेजूँगी? इसके बाद में बरखा कहती है, "अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हारी बेटी का भी ख़्याल रखूँगी।" तब वह रोने लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा रहता है, माफ़ी माँगने लगता है। बरखा उसे समझाती है, "जो बीत गया वह बीत गया, कम से कम अब तुम सुधर गए हो, यह मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है।" इसके बाद में उसे लेकर के अपने शहर चली जाती है। यहाँ आने के बाद में वह जो है राजेश को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाती है और धीरे-धीरे उसका इलाज होता है, वह सही हो जाता है, अच्छे से हो जाता है और उसको एक दुकान खुलवा देती है और कहती है तुम दुकान खोल लो, जो भी होगा मैं देख लूँगी, तुम दुकान चलाओ। इसके बाद में आस-पड़ोस की औरतें जो हैं उसे ताना मारने लगती हैं कि आखिर में यह औरत कौन है? यह आदमी कौन है जो किसी औरत के साथ रह रही है? क्योंकि यह किसी को नहीं पता था कि यह जो है उसका तलाकशुदा पति है। इसके बाद में जब सुनते-सुनते बरखा परेशान हो गई तो एक दिन जो है मंदिर में जाकर के पुनः जो है राजेश से शादी कर लेती है और आराम से जो है रहने लगती है। इसके बाद में वह जो है उस जो बेटी थी उसकी, उसको अभी एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देता है। अब वहाँ चारों अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।